नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर कि एनडीए गठबंधन को, जिसमें शिवसेना थी, उसको अमित शाह ने तोड़ा और शिवसेना को बाहर किया। संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अमित शाह पे हमला। जब इस वक्तव्य पे को मैंने देखा एक्स-रे से, तो मुझे फिर संजय राउत का वही चेहरा सामने आया। पता नहीं पड़ता कि वो उद्धव ठाकरे की मदद कर रहे हैं या उनके लिए, उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते में कांटे बो रहे हैं। हुआ यूं कि एक शादी थी भारतीय जनता पार्टी के नेता पराग अलवानी के बेटी की। वहां भाजपा के सीनियर नेता चंद्रकांत दादा पाटिल, जो एवीबीपी के एक जमाने में फुल टाइमर रहे हैं, बहुत ही सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं भाजपा में, एक संघ का चेहरा माने जाते हैं भाजपा में, लेकिन एक स्टूडियस माने जाते हैं भाजपा में। वो उस शादी में गए क्योंकि उनके पार्टी के ही नेता की बेटी की शादी थी। उद्धव ठाकरे भी उस शादी में गए क्योंकि पराग के उनके संबंध थे। साथ में मिलिंद नार्वेकर भी थे, जो उद्धव ठाकरे के साथ हमेशा रहते हैं। तो दादा और जब उद्धव जी सामने आए, तो दोनों में एक शिष्टाचार के तहत नमस्कार चमत्कार हुआ। नमस्कार करने के बाद हाथ में हाथ लिया, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, यह शिष्टाचार हुआ। क्योंकि उद्धव भी बाला साहब जैसे मुंह पे बोलने वाले नहीं है, बहुत सौम्य प्रकृति के हैं, और दादा भी। ऐसे में नार्वेकर ने एक गेंद डाली। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन कब होने वाला है, इन दोनों के हाथ में हाथ मिले दिख के। तो दादा ने भी हंसते हुए कहा कि इस सुनहरे पल का मैं इंतजार कर रहा हूं। और उसके बाद ठहाका लगा। दादा वापस चले गए, उद्धव जी अपने घर चले गए। यह बातचीत जब संजय राउत को पता पड़ गई, तो उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले डाली। उन्होंने उस शिष्टाचार और हंसी मजाक की बात को ऐसी बात मानी कि जैसे आदि बीजेपी संजय राउत के घर में माथा टेके बैठे हुए हैं कि भाई साहब आप चले गए, हमें बड़ा दुख हो रहा है, और हम आप तो पुराने साथी है, आप आ जाइए साथ में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने कहा कि हम चंद्रकांत दादाजी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में ऐसा सोचा। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा के बहुत सारे पुराने लोग यही चाहते हैं कि शिवसेना और भाजपा साथ में आए, यानी उद्धव ठाकरे का परिवार और हम साथ में रहें। लेकिन जो नए लोग भाजपा में आए हैं, उन लोगों ने ये दोस्ती तोड़ी है। उन्हें इस दोस्ती के मायने पता नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के साथ तो हमने मिलकर काम किया, लेकिन जब से अमित शाह आए हैं, तब से उन्होंने शिवसेना को अलग किया, शिवसेना को तोड़ा, क्योंकि वो मुंबई पे कब्जा चाहते हैं, क्योंकि मुंबई में उनके आर्थिक संबंध है। इस पर मैंने सीधा चंद्रकांत दादा को फोन करके पूछा कि क्या हुआ। दादा ने मुझे सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है, क्या कोई शादी में किसी को पार्टी का न्योता, कोई साथ में आने का न्योता लेके जाता है? यह शिष्टाचार है। यदि नार्वेकर ने कहा कि गठबंधन कब होगा, तो मैं क्या कहता कि आप लोग हिंदुत्व छोड़ के चले गए, मैं क्या करूं? मैंने कहा कि सुनहरे पल का इंतजार मैं भी कर रहा हूं, करके मैं बात टाल के चला गया। और उसका अर्थ, उस बात का अर्थ, शादियों के रिसेप्शन पे यदि गठबंधन बनने लगे, इससे हास्यास्पद बात कोई इमैच्योरिटी की हो नहीं सकती। गठबंधन होगा नहीं होगा, ये दिल्ली के बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े नेता है भाजपा में, वो तय करेंगे। और जो पार्टी को छोड़ के गए, हम सरकार बनाने वाले थे, भाजपा को अपोजिशन में बैठना पड़ा। किसकी वजह से?
इन लोगों की वजह से। उसके बाद उन्हीं की पार्टी टूटी और अमित शाह तो अभी बोल के गए कि जिन्होंने भाजपा के पीठ में खंजर घोंपा है उनको जनता ने अपनी औकात दिखा दी। यदि हमारा केंद्रीय नेतृत्व ये बोलता है, उसके बाद ये ऐसे कैसे मायने निकालते हैं कि भाजपा के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक हो। मुख्यतः पार्टी एक होने की जल्दी अब राउत साहब को है, संजय राउत जी को, क्योंकि अभी जितनी सीटें पूरे इंडिया गठबंधन के पास है महाराष्ट्र में, उसमें एक भी राज्यसभा सांसद उनको नहीं मिलता और वो राज्यसभा में है, वो बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि वो रास्ते में कांटे बो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव मुंह पे है। महाराष्ट्र में ठाणे, पुणे, मुंबई, यहां शिवसेना का स्टेक है। यदि मुंबई कॉर्पोरेशन हाथ से चला जाता है तो शिवसेना सत्ता विहीन हो जाएगी। भाजपा को फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता, एकनाथ शिंदे को फर्क नहीं पड़ता, अजित पवार को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सत्ता में है, शरद पवार को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दिल्ली में उनकी एक आभा है। फर्क म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाने के बाद यदि किसी को पड़ेगा तो ठाकरे परिवार को। और ऐसे में सबसे पहले यह ऐलान करना कि हम अपने अपने बल पे लड़ेंगे, तो इंडिया गठबंधन के जो फुट सोल्जर है, जो नीचे काम करने वाले कार्यकर्ता है, उन्हें संभ्रम में डाल दिया आपने। शरद पवार ने कहा कि भाई ये इतने जल्दी निर्णय नहीं ले सकते उद्धव जी, उन्होंने उसको संभालने की बात कही। कांग्रेस भी संभालने की बात कर रहे हैं और संजय राउत 24 घंटे घूमते फिर रहे, हम अपने बलबूते पे। बल कहां है जो बूता दिखाओगे? दूसरी बात, अब भाजपा के साथ भाजपा साथ में आने के लिए तैयार है, बहुत सारे भाजपाई चाहते हैं। यह मैसेज देके उन्होंने अपने खुद के कार्यकर्ताओं को भी कंफ्यूज कर लिया। क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ जाएगी? क्या ऐसी कुछ बातचीत होना शुरू हो गई है? यह कह के उन्होंने अपने खुद के कार्यकर्ताओं को भी कंफ्यूजन में डाल दिया। यही है कि जो लोग आए दिन पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, और आदित्य भले ही कहें कि छोड़ के जाइए, हम लड़ लेंगे अकेले, ये बोलने की बात होती है, लेकिन लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं यह भी सोचना पड़ेगा। कई लोगों से मेरी बात हो गई कि मैंने बोला आपने तो पूरी लड़ाई लड़ी, आप तो तब नहीं गए जब सत्ता मिल रही थी, चुनाव के बाद क्यों? तो उनका कहना है कि अपने अकेले के बलबूते पे हम नहीं जीत पाएंगे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और यदि संजय राउत बिल्कुल लगे हुए हैं कि अकेले ही लड़ना है, तो इसका मतलब इस पार्टी को अभी भविष्य ही नहीं रहा, तो हम हमारा राजनीतिक भविष्य कहां देखेंगे? हमने तो एकनाथ शिंदे टूटने के बाद भी नहीं गए, तब भी पार्टी के साथ लड़ते रहे। हमारे हाथ से सत्ता चली गई, हम अपोजिशन में आ गए, फिर भी 2.5 साल तक हम लड़ते रहे। हम अभी भी लड़ने को तैयार हैं, लेकिन यदि पार्टी सुसाइडल मोड में है तो फिर हम उनके साथ क्यों आत्महत्या करें? कुल मिलाकर क्या संजय राउत अब इंडिया गठबंधन तोड़ने के चक्कर में है? और कल इंडिया गठबंधन बनता भी है तो क्या दोनों पार्टी के, तीनों पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर काम करेंगे? क्योंकि सबके मन में जो संभ्रम पैदा किया है इस संजय राउत ने। एनडीए किसने तोड़ा ये तो उनको पता है, लेकिन इंडिया गठबंधन खुद तोड़ रहे हैं, शायद ये वो समझ नहीं पा रहे। जब मैं एक सिरे से देखता हूं तो मुझे ठाकरे परिवार की चिंता होती है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने मराठियों को अस्मिता क्या होती है इसकी झलक दिखाई। राजनीतिक आजादी कैसी हो सकती है दिल्ली वालों से, यह झलक दिखाई। इसलिए आज भी पूरा महाराष्ट्र बाला साहेब ठाकरे और उसके परिवार के सामने नतमस्तक होता है। उस परिवार की आभा को क्या संजय राउत ग्रहण लगाएंगे, सवाल यह है, और वो ग्रहण मुझे लगता हुआ दिखाई देता है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।